गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप जानते हैं सुपर संडे का ये सुपर मुकाबला है। ये 7वां T20 विश्व कप है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में दुबई शहर में खेला जा रहा है। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी इवेंट में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दर्शकों का उत्साह बुलंदियों पर इस समय नजर आ रहा है और टॉस हारने के बाद भारतीय ओपनिंग बैट्समैन मैदान में प्रवेश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम पहले ही मैदान पर आ चुकी है। टॉस जीता, बहुत महत्वपूर्ण टॉस, क्योंकि बाद में ड्यू होती है और पिछला हालिया रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा विजयी रही है और कुछ बॉलिंग की दुश्वारियां भी रही हैं क्योंकि काफ़ी ओस होती है। टीमों के बारे में आप जान ही चुके हैं। भारत केवल 5 नियमित बॉलर्स लेकर आज मैदान पर उतर रहा है। हालांकि टॉप हैवी बैटिंग है भारत के पास। भारत का मिडिल ऑर्डर उतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। ये पिच सपाट है, इसके ऊपर बिल्कुल घास नहीं है। जैसे कि कल इस पे मैच हुआ था, उस मैच में भी पिच पे बिल्कुल घास नहीं है। ये कुछ फर्क ज़रूर नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें असामान्य उछाल हो सकता है जहाँ से पिच ज़्यादा सूखी हुई है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट, जबकि मेरे साथ हैं आज प्रेम कुमार। प्रेम, ये टूर्नामेंट नए नए रंग दिखा रहा है और यहाँ पर क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चलता। आज बांग्लादेश 171 रन बनाने के बाद भी हार गया और श्रीलंका मैच जीत गया। Yes, well, Vinny, that's absolutely right. You never know as to how the games will progress. Somebody just said that 140 on this wicket is a safe score, but then that match that was held in the afternoon has really proved that 171 was chaseable, and Sri Lanka won that by a very good margin. So 172 for 5, and one of their batsmen really made a mess out of the bowling of Bangladesh. That was Charith Asalanka, who made 80 or 49. इस समय कोई बातचीत हो रही है रोहित शर्मा के बीच में, भारत की ओपनिंग बैट्समैन, और कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम के बीच में कुछ वहाँ बातचीत हुई। उधर कोहली जो कि पैड पहन के खड़े हुए हैं क्योंकि वन डाउन पे खेलने के लिए उनको आना है। जी हाँ, चर्चा हुई है इस बात की, और वो ये है कि भारतीय खिलाड़ी अपना एक घुटना झुकाकर, पूरी भारतीय टीम बाउंड्री लाइन के बिल्कुल ज़रा सा बाहर घुटना झुकाकर, और ये जसप्रीत बुमराह T20 2020 में इस 2020 में 13 उन्होंने विकेट यूएई में लिए हैं, जबकि आईपीएल यहाँ खेला गया था। बुमराह पहली ही गेंद यॉर्कर की थी, लेकिन रिजवान चौकन्ने थे, उस पर 1 रन ले लिया था उन्होंने। 3 गेंदें शेष हैं, 19 रन बगैर नुकसान के। एक यॉर्कर करने की एज ऑफ द क्रीज से एंगल डिलीवरी की थी, लेकिन उसको टर्न कर दिया ऑन साइड में। लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को फील्ड कर लिया, बाउंड्री की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन क्या तीसरे रन के लिए पलट कर आएंगे पाकिस्तानी बैट्समैन, जबकि लंबा रास्ता तय करना था। वरुण चक्रवर्ती, सूर्य कुमार भी वहां पर थे, यादव वो वहां पर पहुंचे थे। तो पाकिस्तान 22 रन बगैर नुकसान के, जी हां, तीसरा रन लिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। और निश्चित रूप से जब भारत बैटिंग कर रहा था तो गेंद मैदान पर ज्यादा तेजी से जा रही थी, अब कुछ खुद ब खुद धीमी हो रही है। मैदान कुछ भारी हो रहा है गीलेपन से। The other effect is that the ball might not get the right kind of grip when the spinners are bowling, so it's a double-edged weapon, and the Indian spinners probably will have to struggle. So 6 and 3 is the field setting, with 2 outside the 30-yard circle, one at the third man, one at the square leg, as Bumrah bowls the next one outside the off stump, slow one, and the batsman once again going for the dab and run, and failed because Kohli picks it up at the short extra covered region, quickly hurls the ball with a certain sense of urgency. Every run has to be saved. Now the batsmen, if they see the fielders around the 30-yard circle, they might have a tendency to just dab the ball and run. So you'll have to have a fielder who is quick enough to rush to the ball and scare the batsman and make them retract back into the crease. That's exactly what Kohli did. बुमराह जो कि काफी यॉर्कर्स करते हैं, का प्रयोग करते हैं, उनके लिए मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों दायरे के अंदर हैं। ये दिलचस्प है। चले, एक और गेंद करने के लिए अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। यॉर्कर थी, जैसे तैसे उसको निकाला जरूर, लेकिन निकल ही तो गई थी बैट के नीचे से, पीछे जाके स्टंप्स पर टकराने की संभावना पूरी हो गई थी और ये ओवर पूरा हुआ, जिसके प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। An earthquake can strike any time. Are you prepared for it? Muni? Muni, where are you? Muni? Muni? Mommy, I'm here. We built our home with technical guidance. That's why we are safe today. Or else. Find out your earthquake zone today and seek advice from a structural engineer. You are safe if your home is safe in an earthquake. Always ensuring your safety. National Disaster Management Authority, Government of India.
IEPF authority suggests to include nomination in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So we've gone through 3 overs, 22 for no loss, and Bumrah's over was certainly a compensating kind of an over after we saw 2 overs being taken advantage of by the Pakistan batsmen, the overs of Bhuvneshwar Kumar and the other bowler, that is Shami. But then time for India to think of getting the spinners, because slow bowlers can certainly let the effect be reduced. As here is Chakravarti been brought in, the mystery spinner as far as IPL is correction concerned, because he's played for the TNPL and from there come into the shorter format on the national scene. As here is the first delivery played onto the offside and no runs taken. Now certainly everything will hinge on both Jadeja and Chakravarti, because they will deny the pace to the batsman. They will have to play the ball, and this ball, which is getting a bit more slippery, will be uncomfortable for the bowler. But then if the ball skids and comes to the batsman, it's easy to bat onto that. 72 मिनट टाइमर में बचे हैं. अगली गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला है. गेंद गई है मिड विकेट की तरफ. 1 रन पूरा किया है. वरुण चक्रवर्ती की इस गेंद को खेला था. ईशान किशन नजर आ रहे हैं अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर. रोहित शर्मा मैदान पर नजर आ रहे हैं. प्रेम, पाकिस्तान का स्कोर 24 रन बगैर नुकसान के, और ये चौथा ओवर चल रहा है. रिजवान 15, जिसमें से कि 10 रन उन्होंने एक ही ओवर में बनाए थे, और बाबर 9. 7 गेंदों का सामना किया. बैकफुट पर जाके धकेला उस गेंद को. 2 फील्डर थे वहां पॉइंट और कवर के बीच में. जडेजा ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया. सीधा जाके स्टंप्स पे लगाया, और भारतीय कप्तान उंगली ऊपर उठाकर पूछ रहे हैं क्या ये रन आउट का अवसर नहीं है? क्या आपको तीसरे अंपायर से नहीं पूछना चाहिए था? स्मरण रहे कि वहां और कोई नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फील्डर रविंद्र जडेजा फील्डिंग कर रहा है. डाइव लगाते हुए गेंद को समेटा ही नहीं, तुरंत एक ही एक्शन से थ्रो भी कर दिया, और स्टंप्स बिखरे थे वहां पर. और क्या तीसरे अंपायर से पूछा जाएगा? अंपायर ने इसकी जरूरत नहीं समझी. 24 रन. बार बार फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि बढ़िया है. अब केवल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है. इस बीच वरुण चक्रवर्ती की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. ड्राइव किया, पॉइंट पे फील्ड हुई. गेंद को पिच पे पटकते हैं, थोड़ा तेज करते हैं, समय नहीं देते हैं बैट्समैन को अपने स्ट्रोक खेलने के लिए. लेकिन इस बार गेंद की लंबाई कुछ ज्यादा कम थी, इसलिए समय मिल गया और उसको संभालने का रिजवान को. तो रिजवान और बाबर आजम की बड़ी ही भारी सफल जोड़ी है. लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है. 46 ओपनिंग जोड़ी में अगर देखें तो इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उसको खेलने का प्रयास किया था, चूंकि विकेट कीपर ऋषभ पंत के ग्लव्स में गई, जो ठीक से समेट नहीं सके. रिजवान 15 और 9 रन बनाकर बाबर आजम खेल रहे हैं. अच्छा फ्लाइट किया था उस गेंद को, और लंबाई की गेंद थी. बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर उसको कट करना चाहते थे. विकेट कीपर के पास गई, लेकिन ग्लव्स में समेट नहीं सके, और इस बार पैड पर टकराई है. लेकिन निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि लेग स्टंप छोड़कर जा रही है गेंद. हालांकि कप्तान अपने बाकी साथी खिलाड़ियों से पुष्टि लेना चाहता है, रेफरल लेना है या नहीं. टाइमर चल रहा है और देखना है कि कप्तान लेते हैं या नहीं लेते हैं. लेकिन बहरहाल ओवर समाप्त हुआ. प्रायोजक है उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार. आजादी का अमृत महोत्सव. अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त. आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो? शुरू करो एंड्योरामास. पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम. ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो. एंड्योरामास. गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट. राजेश अरोरा का गणित ये कहता है कि अब 96 गेंदों पर जीतने के लिए पाकिस्तान को 128 रन बनाने हैं. क्या ये रन वो बना पाएंगे? भारत की शुरुआत बॉलिंग की उतनी ज्यादा पैनी या परेशानी करने वाली अब तक रही नहीं है, और वरुण चक्रवर्ती का पहला ओवर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आया है. लेकिन आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है कि सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें. भारत ने वरुण चक्रवर्ती में निवेश किया है, उसी तरह से सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने. अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें. Well, Varun Chakravarti has joined the international gang at the age of 30, so he's been through the ring roll, and he's played for a team called Karaikudi Kalai, which is the TNPL team for Tamil Nadu, and from there he got highlighted and then came on to the IPL. As here is Sami over the wicket bowling in, and that ball is pitching on the middle stump. The batsman daringly plays it across the line, almost squaring himself up, staying back in the crease, doesn't come on the forward front foot, and Rizwan walks over to the other end comfortably. 16 of 14 deliveries. Pakistan slowly advancing to 25 for the loss of no wicket. तो बड़ा दिलचस्प है कि
हार्दिक पांड्या जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह था और काफी आवाज बुलंद की जा रही थी कि वो फॉर्म में नहीं है, फिटनेस से जूझ रहे हैं, बॉलिंग नहीं करेंगे, तो उनको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, केवल बैटर के रूप में खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए था। लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, कोई बहुत ज्यादा लंबी पड़ी पारी उन्होंने नहीं खेली थी, लेकिन उसके बाद भी जब एक स्ट्रोक खेलने में उनको झटका आ गया था और वो अपनी मांसपेशियां हाथों की सहला रहे थे, वो मैदान पर नहीं है प्रेम। Yes, that's right, and I did see that the 12th man Ishan Kishan is on the field, and he is a very nimble-footed fielder and has that exuberance of youth. He can field the ball well. He's also a wicket keeper. So Hardik Pandya not in the ground because he's not bowling anyway, so that doesn't make a big impact for India. फकर जमान पैड पहने तैयार हैं, वन डाउन की पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे। 94 गेंदें, 127 रन चाहिए। कोहली ने बताए 57, पंत ने 39, जडेजा ने 13। शमी की अगली गेंद और उसको उठाकर खेल दिया है, इनसाइड आउट के अंदाज में नहीं खेला, घूमकर पैरों पे स्विवल होकर बाबर ने दिखाया कि वो 360 डिग्री में अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। चौका उनको मिला और ये उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो ये दिलचस्प क्रिकेट है। अब तक पलड़ा भारी नजर आ रहा है पाकिस्तान का। भारतीय बॉलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बाबर आजम बड़े पैर फैलाकर क्रीज को बीच में लेकर बैटिंग कर रहे हैं। शमी की इस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया। स्क्वायर अंपायर की बाईं तरफ से खेला है। इस बार बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। इससे पहले कि उसको थ्रो करें, 1 रन मिल जाएगा। बहुत सहजता से, आसानी से प्रेम खेल रहे हैं और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर रिजवान 16 तो बाबर 14। और जैसा कि मैंने बताया कि रेटिंग्स में बहुत ऊपर है। रिजवान को अगर आप देखें, मोहम्मद रिजवान पारी की शुरुआत जब से उन्होंने शुरू की है, नहीं तो पहले फकर जमान किया करते थे, तब से 2021 में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज विश्व के हैं मोहम्मद रिजवान। और बाबर जिन्होंने की T20 की कोहली की जो रेटिंग्स थी जिसमें टॉप पे वो थे, उनको पीछे धकेल दिया था और वो टॉप रैंकिंग क्रिकेटर हो गए थे। आजकल तो मलान है, डेविड मलान इंग्लैंड के। पाकिस्तान 30 रन बगैर नुकसान के और इस बार घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ। उस और कोई फील्डर नहीं, मिड विकेट की तरफ है फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। 4 रन, उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर फोन करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। Absolutely unacceptable. You can't bowl short of a length this kind because he's almost hitting the deck, and the batsman has all the time, be on the back foot, get that extra time, don't rush into the stroke, use the pace of the ball, sends it down into backward square leg for 4 runs. There are 4 fielders on the on. There is a square leg and a backward square leg, both on the fence, and the bowler bowling once again on the midland leg as if he's bowling a planned one. Surya Kumar Yadav picks it up at square leg when the batsman tries to play it across the line. One more run taken, and that ends over number 5. And the Indian scorecard now reads 30. The Pakistan scorecard reads 35 for the loss of no wicket. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन का कुएं पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है। और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है। इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा, तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। IEPF authority suggests to include nominations in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So Vineet, interestingly, at this particular stage, after 5 overs, India were 30 for the loss of 2 wickets and Pakistan are 35 for the loss of no wickets. Certainly, if you compare now, it is a different kind of comparison. The number of wickets you lose more, your risk potential reduces as much. So what happens is, if Pakistan doesn't lose wickets, then runs really don't matter. They can speed up even in the next, after the 10th over or the 12th over.
पावर प्ले के 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 36 रन था, 3 खिलाड़ी खोकर। पाकिस्तान ने रन नहीं खोले, लेकिन क्या स्ट्रोक खेला था रिजवान ने। वो जो गेंद थी शमी की, वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ कटर थी, धीमी गेंद थी, थोड़ा नीचे की तरफ संतुलन झुककर घुटनों की तरफ जाकर और स्विंग कर दिया था उसको स्क्वायर लेग की तरफ। जबरदस्त टच में है, बेहतरीन टाइम कर रहे हैं, देखते ही बनता है। बेअसर साबित हो रही है भारतीय बॉलिंग और बहुत दिशाहीन बॉल। भुवनेश्वर की पहली गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, जब साफ नजर आ रहा था कि भुवनेश्वर आईपीएल में भी इतने सफल नहीं है। शमी को विकेट जरूर मिल रहे थे, लेकिन वो भी उस लय और ताल में, सुर में नजर नहीं आ रहे थे और भारत के पास समय था। मैं ये नहीं कहता कि टीम से हटा देना चाहिए था, लेकिन अंतिम एकादश में जब चयन उसका किया जा रहा था, सौरव गांगुली बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बोर्ड के पदाधिकारी राजीव शुक्ला उनके पास नजर आ रहे हैं और भारतीय टीम की पोशाक नीले रंग की, ये चटक नीले रंग की जो इस बार जर्सी बदली गई है, वो पहने हुए हैं सौरव गांगुली। अगली गेंद और उसको घुमा दिया लेग साइड में, इस बार ज्यादा पूर्व अनुमान के साथ जडेजा वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। बाएं हाथ का कमाल और उसका नतीजा ये हुआ कि डाइव लगाते हुए रिजवान को अपने आप को बचाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर 38 रन बगैर नुकसान के 23 और 14 क्रमशः इन दोनों बैट्समैन के। रिजवान आगे हैं, बाबर रन के मामले में थोड़ा पीछे हैं। बहुत तेजी के साथ रन दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए गए और जब देखा कि थ्रो बहुत पहना, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी बाउंड्री से आ जाएगा, और कोई नहीं, रविंद्र जडेजा ही ऐसा कर सकते हैं। डाइव लगानी पड़ी, मछली की तरह फिसलते चले गए, लेकिन बचा लिया अपने आप को। Yeah, he slithered very well, and that's a good one because the batsman knows that how important his wicket is. Rizwan knows the price on his wicket. If he can stay around there, he can take Pakistan to a fancy victory because the last 12 encounters in the white ball cricket, India has won 7 in the ODI format and 5 in the T20 format. I mean, who would forget the finals of the 2007 World Cup in South Africa where the last ball created such a sensation. Here's the next delivery, which is on the middle leg, once again short of a length, and the mere fact that the batsman is waiting for the ball shows that the bowler should actually pitch the ball up, bring him on the front foot. The batsman on the back foot is comfortably playing the ball across the line, closing the face, and seems to be at no difficulty at all. साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लिए मंगलवार को 26 अक्टूबर को मुकाबला होगा। पाकिस्तान का अगला मैच मंगलवार को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ है, वो शारजाह में होगा 26 अक्टूबर को, और 7:30 बजे वो पहली गेंद में इधर नाइट का मुकाबला होगा। वो इंग्लैंड और बांग्लादेश का मुकाबला बुधवार को 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 खिलाड़ी इस समय नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग लेग और एक बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, दोनों के बीच में 30-40 मीटर का फासला है। एक सिंगल दौड़ते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी 40 पे पहुंचाते हुए पाकिस्तान का स्कोर, जबकि जीतने के लिए मात्र 152 रन चाहिए। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि पिच बिल्कुल आसान हो गई है, बॉलिंग में कोई पैनापन नहीं है, बैट्समैन अपने स्ट्रोक को टाइम कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि इस पिच पे स्ट्रोक लेना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से टाइमिंग पाकिस्तानी बैट्समैन की बन रही है देखते ही बनती है। तो पेस ऑन डिलीवरी 68% भारतीय सीमर्स की, और भुवनेश्वर कुमार की ये अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पे थी। जिस पिच पर आपको सीम का मूवमेंट नहीं मिलता है, यू हैव टू अटैक द स्टंप स्प्रेन। आपको स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करनी है, आपको एक लेंथ पर रखनी है। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे नहीं कर सकते, ओवर पिच गेंदे नहीं कर सकते। That's why the Indian bowlers have been rather magnanimous. They are rather bowling short, and it seems the direction is missing. You're not being with the kind of the sting with which the Pakistan bowlers were bowling, and try and bring Jadeja maybe, because Bhuvneshwar Kumar seems to be highly ineffective for the moment. In 2.4 overs, rather 1.4 overs, he's given away 16 runs. He's been very expensive. Here's he running away. Let's see what he does. This time, once again, short of a length on the middle and leg stump, wrong line, and the batsman plays it down into Jadeja fielding there, who comes from the onside and picks it up at the mid-wicket region and throws it at the non-striker's end. We are just about one more delivery to complete the process of getting over through the the initial 6-over restriction. Pakistan now move up to 43 for the loss of no wicket. Babar Azam on 17 of 16, and Rizwan is on 25 of 19 deliveries. और जिस तरह से ये पिछला स्ट्रोक उन्होंने खेला था रिजवान ने, जैसे ही गेंद जरा सी मिडिल स्टंप की तरफ आई, उन्होंने कलाइयों का प्रयोग करके ऑन साइड में खेल दिया था। इतने बेहतरीन फॉर्म में आमतौर पर इस तरीके का स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होता, वो भी इच पिच पे। ये गुड लेन गेंद थी, ऊपर उठकर आ रही थी, कमर की ऊंचाई की इस गेंद को सीधे बल्ले से, डेडेस्ट ऑफ द डेड बैट से लिया और उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया। चढ़कर खेल रहा है पाकिस्तान, हौसले पस्त हो रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत उदास नजर आ रहे हैं। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें,
मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भविष्य में जब पन्ने पलट के इतिहास में गुजरे हुए अतीत को देखा जाएगा, तब विराट कोहली के अंतिम एकादश के चयन पर जरूर कुछ न कुछ कहा जाएगा। कभी सही कभी गलत, क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन आईईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। Jadeja comes in, the first delivery, arm ball, and that's once again slightly back of the length, and the batsman plays it across quite daringly into the wideish long on region, and Babar Azam just walks away for a single, taking his personal score up to 18. All that he has to do is let Rizwan do the other job, and Pakistan score 44 for no loss. And comparison at 6 overs, Pakistan 43 for no loss, India 36 for 3. Jadeja bowls the next one, better delivery this time, almost depriving the batsman of playing a big stroke. He had to defend this one. Pakistan doesn't have to go hammer and tongs. They have to keep the wickets intact and play sensible cricket. There is no reason why they can't reach to 152. Jadeja bowls this one, which is an arm ball, and this is restrictive bowling from Jadeja. He's good at that, bowls around the wicket, uses the width of the crease, gets the ball to come into the batsman, and doesn't leave the batsman room to play across the line. That's a very dangerous shot against him, but this time he strays on the pad line. The batsman attempted to take a single. Jadeja dives and comes almost say 10 to 12 feet onto his right side, which is his wrong side, and prevents the batsman from taking a single. मैदान पर अब खिलाड़ी फिसल रहे हैं, इतना गीला वो धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जहां पर जडेजा अभी फिसले, वहां से कुछ घास भी उखड़ गई। बाएं हाथ से राउंड विकेट स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग फिंगर स्पिनर है जडेजा। इस गेंद पर भी एक रन दे देंगे तो बहुत आसानी से रन बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, जिसमें कि बड़ी उम्मीद थी। पाकिस्तान चाह रहा था कि ये पहला मौका होगा जब किसी वर्ल्ड कप में वो भारत को हराएगा, चाहे वो 50-50 का हो या T20 का होगा। भारत 13वीं जीत तलाश रहा था, पाकिस्तान अपनी पहली। इस बीच इस गेंद को कुछ हवा में खेला था, बुमराह मौजूद है थर्ड मैन पर, लेकिन उससे पहले गेंद टिप्पा खा गई। वहां पर कैच की संभावना बन सकती थी, बहुत देर तक गेंद हवा में थी, दायरे के सिरे पर थे बुमराह, लेकिन उससे पहले ही गेंद ने टिप्पा खा लिया। तो इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। Now Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. Cyclone is one of the few events which can be forecasted well in advance. The Government of India now issues timely warnings on various media platforms, including social media. All you have to do is to pay heed to them during the cyclone season. The simple habit of listening to radio, watching TV, and reading newspapers can save you and your loved ones. Warnings are also issued through SMS. Cyclones can be avoided. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. Varun Chakravarti bowls the first delivery, and that ball has been played into the point region, and the batsman is certainly bound for a single, takes the score up to 47 for the loss of no wicket. IEPF authority suggests to include nominations in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. भुवनेश्वर ने 2 ओवर में 18 और शमी ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं। 9 का उनका वो है इकोनॉमी रेट। आप समझ सकते हैं कितने महंगे साबित हुए हैं। इनफील्ड मतलब 2 फील्डर्स के बीच में से, दायरे के अंदर के 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद को स्वीपर पोजीशन पर खेल दिया चक्रवर्ती। 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स उन्होंने अब तक दिए हैं। गुगली के खिलाफ 88 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद रिजवान का 2018 के बाद से। जो फील्ड प्लेसमेंट है उसमें 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे नहीं बल्कि 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। 2 लेग साइड में, 2 ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है। एक बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर और मिड विकेट थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ हटकर बाउंड्री लाइन पर है। अंपायर इरास्मस ने विराट कोहली से कोई बात की और रिजवान
अपने स्टांस में व्यवस्थित होते हुए। अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती की, भटक गए लेग स्टंप के बाहर, स्टंप किया, वाइड गेंद का इशारा अंपायर इरास्मस द्वारा। स्टंप जरूर किया था ऋषभ पंत ने, यू कैन बी स्टंप्ड आउट ऑफ ए वाइड, लेकिन अंपायर केवल बेल्स को रखने के लिए जा रहे हैं। गेंद को हवा दी थी, टप्पा खाने के बाद जिस तरह से गुगली होती है वो ऑफ स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं। अगर हाथ दोबारा देखने को मिला तो बता पाएंगे वो गुगली थी। हाँ, अच्छा खासा ब्रेक था, गुगली इतनी टर्न नहीं होती तो ऑफ स्पिन गेंद ही रही होगी। इस बीच ये गेंद मिडिल स्टंप पर आ रही थी, इस बार ज्यादा टर्न नहीं था, रक्षात्मक रूप से खेला और पाकिस्तान का स्कोर 49 रन बगैर नुकसान के। ये 8वां ओवर चल रहा है। Yes, 7.3 overs, and it seems that Varun Chakravarti in this over has probably got some kind of a hang of the line and length he should be bowling, except for that wide, but then he should keep the ball on the stump line and let the batsman commit mistake, and this time he bowls slightly back of the length, outside the off stump. The batsman just about closes the face of the bat, sends it down across the line into wideish long on, and the ball picked up there, but before that the batsmen have scampered for a single, and Pakistan bring their 50 on the scoreboard in 7.4 overs, and the target is 152 for Pakistan to win this match. Rizwan on 29, Babar on 19. इन्हीं मैदानों पर आवेश खान और हर्षल पटेल ने क्या खूब बॉलिंग की थी आईपीएल में। Yes, that's right, and Harshal Patel was with the blue cap for or the purple cap for a very, very long time. चक्रवर्ती की अगली गेंद शॉट बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए और जगह निकाल ली, वहां पे अपनी क्रीज की गहराई का प्रयोग करते हुए स्टंप्स की तरफ सरकते हुए चले गए, पुश कर दिया उसको। कुछ चिल्ला कर कह रहे हैं कोहली, ये T20 क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, सही है कि 8वें ओवर की अंतिम गेंद है और 51 रन बना लिए हैं। मौजूदा रन रेट 6.51 का है और अभी भी आस्किंग रेट 8 से ऊपर का है और मोड़ा है उसको ऑन साइड में। रन जरूर मिलेगा लेकिन उस एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। ओवर समाप्त हो गया है, कुछ भी हो सकता है, अभी भी भारत प्रयास कर सकता है, जबकि इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। आजकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो, शुरू करो एंड्योरामास। पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। रोहित शर्मा का चेहरा आप देखते हैं तो बिल्कुल लटका हुआ है, उदास नजर आ रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी हालांकि फील्डिंग कर जरूर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके का चल रहा है मैदान पर उसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत सहजता से ये रन बटोर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक विकेट गिर जाए तो खेल में पासा भी पलट सकता है, लगातार दूसरा विकेट भी गिर सकता है। और धीरे धीरे जैसे ओस बढ़ रही है तो बॉलर्स की परेशानी बढ़ रही है। तो प्रेम, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि वाइड गेंद जब ज्यादा नरम हो जाती है और उतनी सख्त नहीं रहती है तो बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आती है। तो आस्किंग रेट बढ़ता चला अगर जाएगा तो बैटिंग करना भी इतना आसान नहीं रहेगा। तो आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें और सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। The first delivery of a fresh over into the right-handed Rizwan, and this time Rizwan of the back foot just moves away from the line of the ball, creates the necessary width of the back foot, gets that extra time, sends it down into the sweeper cover region and goes over for a single. Pakistan put up one more on the scoreboard. They're 53 for no loss, 8.1 overs. Jadeja bowls around the wicket this time. That's a slow one, and also the ball is gripping onto the wicket at times, and the ball just sent tapping down into the point region where Bhuvneshwar Kumar is patrolling that sweeper cover region with 5 fielders now on the fence. There's a long on, there's a long off, there is a square leg, backward a square on the fence, and one at the point, or rather currently the sweeper cover region. There is a short third man, backward of point, and extra cover. The cover region open. Jadeja bowls, inviting the batsman to drive through that gap. There's a fielder eventually will pick it up at the wideish long off region. One more single taken. And Vinith, when you're saying that the ball will get soft, that's true, because after these 7 or 8 overs, you'll find the ball not as hard, so the ball doesn't just get away from the bat. You have to literally put the force behind the ball. So now the instance of big shots coming in will have to be certainly done with some enterprising stroke play, not just because of the field setting, because there are 5 fielders on the fence. The next delivery outside the off stump and played into the Indian captain playing that at the extra cover region, picks it up and not a run allowed on that one. And the score
score remains on 55 for the loss of no wickets. बड़े बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे हैं, केवल सिंगल्स ले पा रहे हैं और इस बार क्रीज छोड़ के बाहर निकल आए थे, कोई फायदा नहीं मिला। इस बीच ये रहा बड़ा स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पुल कर दिया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से जा रही है, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगी, सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. Well, Vineet, I think what was the purpose of bowling those good deliveries and then bowling a shot of a length, the batsman rocking back, pushing his weight on the back foot and pulling it into the long on region for 6. You're allowing the batsman to play this kind of a stroke. दोनों बैटर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देख के ये साफ नजर आ रहा था कि वो एक बड़ा स्ट्रोक ढूंढ रहे हैं, खेलना चाहते हैं और ऐसे में बॉलर ने मदद कर दी, जडेजा ने एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद करके और स्विंग कर दी और अंपायर की परेशानियां बढ़ी, दर्शक दीर्घाओं में जाकर गेंद गई, दर्शक आपस में उलझ रहे थे कौन गेंद को उठाकर थ्रो करेगा और सैनिटाइज करना पड़ा। अपने पैर से गेंद को टिका देते हैं, फिर एक गीला टिश्यू निकाल के उसको सैनिटाइज करके तब हाथ से उठाते हैं, लेकिन मजे की बात है उस टिश्यू को वापस जेब में रख लेते हैं। That's right. The logic is not understood because the protocol says once the ball goes into the crowd and comes back, no player picks it up. The umpire gets it with his boot and then cleans it. Here's Jadeja for the last time in this over. Plays the ball into the backward point region and Pakistan scoreboard advances up to 62 for no loss after 9 overs. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। मुझे लगता है कि आईसीसी से संपर्क करके हमें भी पता करना चाहिए कि कुछ इस तरीके के टिश्यू का इजाद हुआ है कि आप उसका एक बार इस्तेमाल कर ले तो उसमें इन्फेक्शन लगता नहीं है, उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की और तारीफ की बात है कि इस कोरोना नाम की महामारी के दौरान भी क्रिकेट होता रहा, बदस्तूर जारी रहा, बबल्स में खिलाड़ी परेशान जरूर रहे हैं, लेकिन किसी को रास आता है, किसी को नहीं आता है। क्रिस गेल छोड़कर चले गए थे और वेस्ट इंडीज की टीम में वो खेल रहे हैं, लेकिन वो शायद उस लय और सुर में नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इस समय 66 गेंदों पर 90 रन चाहिए पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, ये रहा पारी का 10वां ओवर। वरुण चक्रवर्ती की वाइड गेंद और उसको कट करके खेलना चाहते थे, खेला जरूर है, किस्मत वाले हैं, शायद प्लेस करके खेला है जरूर, कैच आउट भी हो सकते थे, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई और ये रहा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। Now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. Well, the ball was just handed over to him to be hit, and he just plays it over the fielders there at the backward point region, and 4 runs because there is no third man. Chakravarti bowls. That one was coming into him, and the batsman with so much of ease, consummate ease, taps it down into long off and just walks off for a single. And every run added without losing a wicket improves the confidence and bolsters their confidence. And the Indian spectators are quite silent because those who are supporting the Indian side have suddenly gone bit morose, they're becoming silent, whereas the Pakistani area where they're supporting them with green dresses and Pakistan's jersey are really on the up in terms of their vocal cords. Here's the next delivery, which is pitching on the mid-lane leg stump, the ball played onto the onside and a run taken. Surya Kumar Yadav has a valiant throw at the non-strikers and the ball doesn't get onto the stumps. India's trying everything to at least get 1 wicket in their favor, but then I think Chakravarti also bowling short, Vineet. I think that was not the kind of delivery which is anyway getting a wicket. रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत बढ़िया करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। ये दोनों प्रारंभिक बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान के बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है। भुवनेश्वर 2 ओवर में 18 रन, शमी ने 2 ओवर में 19 रन, बुमराह को 1 ओवर ही इस्तेमाल किया है, 4 रन उन्होंने दिया, गेंद को डिफ्लेक्ट किया। इस बार फील्ड सही प्लेस की गई, थ्रो आया, स्टंप्स पे लगी, क्या अंपायर से पूछा जाएगा? भारतीय कप्तान उंगली उठा रहे हैं, बहुत तेज पहना थ्रो बॉलर वाले छोर पर आया। 69 का स्कोर इस समय पाकिस्तान का है। अंपायर एरास्मस स्टंप्स को ठीक कर रहे हैं, क्या तीसरे अंपायर से पूछा जाएगा? रिजवान 34, बाबर 33, लक्ष्य है सामने 152 का, तीसरे अंपायर से नहीं पूछा गया।
So we are just about to go to the 10th over, but that decision is still pending. The third umpire is still looking at that one, and let's have a look at what happens because the screen is there. And what I can think about is the bat may have come into the crease, but it was still in the air. That is what the umpire is looking at, and that's why Kohli was hinting at that he was in the air like a flying bird. The bat hadn't grounded. The rule says that once if it is grounded and then in the air, that's no problem. But there is a suspicion that the bat touched or not, but eventually what the umpire saw was it touched once, then went in the air, and that's probably the reason why he's been given not out. 70 रन बगैर नुकसान के लाचार भारतीय कप्तान अपनी असर बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं बैटर्स पे। और तारीफ की बात है कि सिंगल्स भी लेने की कोशिश करते हैं, दौड़ भी मजबूत लगाते हैं और मौका मिलने पर गेंद को मेरिट पे खेल के ऊंचे बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं। एक तरफा मैच ये साबित हो रहा है। अब तक इस ओवर में 8 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें शेष हैं, 35 और 33, और दोनों ने बराबर गेंदों का सामना किया है। 29-29 रिजवान और कप्तान बाबर ने दोनों ने 29-29 गेंदें खेली हैं, रन भी उतने बनाए हैं। क्या साझेदारी है, बेमिसाल बेजोड़ जोड़ी है ये। सही मायने में अगर देखें तो बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी इस समय देखने को मिल रही है पाकिस्तान की ओर से। 71 रन बगैर नुकसान के और लक्ष्य 152 का है। भारतीय कप्तान कुछ सोचने की मुद्रा में, टीम का संयोजन किस तरीके का होना चाहिए, कुछ भाग्य भी होता है, कुछ समझ भी होती है। अब तो मेंटोर भी धोनी है, लेकिन टीम का चयन कप्तान करता है। चक्रवर्ती ने देखिए ये तीसरे ओवर की अंतिम गेंद है, 17 रन 6 के औसत से दे डाले हैं और जडेजा के 2 ओवर में 13 रन बने हैं। वरुण चक्रवर्ती की ये गेंद बढ़िया गेंद थी इस बार, ये मामूली सा टर्न होके ये जिस तरह से लेग स्पिन होती है उस तरीके की ये गेंद थी। अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं अंतिम गेंद पर, और ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। इसके साथ ही 10वां ओवर समाप्त हुआ और निश्चित ड्रिंक्स मैदान पर आएंगी, क्योंकि यही योजना है आईसीसी की कि आधी पारी के बाद ड्रिंक्स मैदान पर आती है। एक समय है प्रेम लेखा जोखा लेने का, बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में हो रहा है और बहुत विश्वास के साथ, किसी बहुत ज्यादा भरोसे के साथ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बहुत कुछ हुआ है अब तक। आज सुबह अगर आप देखें तो दिन के मुकाबले में 170 के आसपास के स्कोर्स हुए और बाद में बैटिंग टीम करने वाली वहां भी जीती है। यहाँ पर दिन और रात का मुकाबला है, स्कोर ज्यादा नहीं हुए, मैदान भी अलग है। वो अबू धाबी का मैदान था जहां तक मुझे ध्यान, शारजा का मैदान था, और यहाँ पर ये दुबई में हो रहा है। बड़े स्कोर्स आप करते हैं उसके बाद भी आप जीत नहीं पाते हैं, छोटे स्कोर करते हैं फिर भी आप डिफेंड कर पाते हैं। पिच कभी लगता है कि बैटिंग के अनुकूल नहीं है तो भी बड़े स्कोर हो जाते हैं। दूसरी इनिंग्स में जैसे अब हम देख रहे हैं तो लगता है कि पिच में बिल्कुल बेजान है, कोई पैनापन नहीं है, जबकि पहली इनिंग्स में जब भारत बैटिंग कर रहा था तो पैनापन लग रहा था। कुछ तो बॉलर्स की तकनीक होती है, जैसे शाहीन अफरीदी ने बढ़िया यॉर्कर्स की थी। कुल मिला के इस टूर्नामेंट में पिचेस जिसमें कि बहुत ज्यादा आईपीएल के मैच हुए हैं और 11-11, 12-12, 13-13 मैचेस हर मैदान पर, तीनों में अबू धाबी, शारजा और दुबई में होने हैं, तो दिन वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा, पिच धीमी होती चली जाएंगी। लेकिन आपका क्या कहना है अब तक इस टूर्नामेंट में जिस तरीका का खेल हुआ है? Well, if I just go back from what has happened in the Indian innings right now, despite the fact that the wicket has slowed down, there is wear and tear, you should still be able to bowl the minimum line and length, Winnie. If you can't bowl the line and length, then on any wicket, what are you supposed to do? Absolutely well spoken. And that is the reason why the Pakistan seam bowlers and the batsmen were compared to the Pakistan seam bowlers. They find it much easier to bat here. Meanwhile, IEPF authority suggests to include nominations in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So, coming back to this, that the wickets are slowing down, and you saw in the last so many matches that the bowlers who can cleverly change the pace, vary the line and length, surprise the batsmen. Spinners, if you look at, they have so many kind of deliveries. Even Ashwin has worked on a new delivery called the harm ball, and so many variations, 6 or 7. You got the sliders getting the wickets, you got the googlies getting the wickets, and the seam bowlers are there, the off cutters getting the wicket, the slow bouncers getting the wickets. So as a bowler on these slow wickets, you can't terrorize a batsman with seam bowling and the quick bowling. You have to be a bowler with variations.
अभी ड्रिंक्स के समय भारतीय कप्तान लगातार बोले चले जा रहे थे, हर्डल में सब कह रहे थे। रवि शास्त्री मैदान पर पहुंचे हुए थे। एक नई व्यू रचना बनाई जा रही है जिसको कप्तान सहमत हो रहे हैं। सारे खिलाड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। बुमराह को बहुत कम इस्तेमाल अब तक किया है, केवल 1 ओवर बॉलिंग उनसे कराई है, उनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो जिस तरह से भारत की व्यू रचना रही है उसमें निश्चित ही कुछ नए संयोजन की आवश्यकता जरूर नजर आ रही है। और विशेषकर बात यह है कि शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें अक्षम में है, आप शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें नहीं कर सकते और प्लान बी भारतीय खेमे में नजर नहीं आ रहा है। जडेजा भी महंगे साबित हुए हैं और वरुण चक्रवर्ती, आप वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती भी 8वां वेरिएशन लेकर इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। वो 7 तरीके की गेंदें करना जानते हैं और वो 8वां वेरिएशन लेके पहुंचे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि वेरिएशन है, लेकिन अगर आप लेंथ पर बॉलिंग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और डाइव लगाते हुए कई बार तारीफ करनी होगी दोनों बैटर्स की कि अच्छे स्ट्रोक्स खेलने का अवसर मिल रहा है तो भी मौका नहीं चूकते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी दर्शा रहे हैं, तेजी से दौड़ लगाते हैं और स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हैं। अतिरिक्त दबाव भारतीय फील्डर्स और बॉलर्स पे पड़ रहा है। 7.18 के औसत से रन बन रहे हैं और अब आस्किंग रेट जरूरत यहां से शेष ओवर्स में 8.03 की है। 73 रन बगैर नुकसान के। बुमराह, जिनको हम याद कर रहे थे, ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर कर रहे हैं। वाइड हाफ वॉली घुमा दिया उस गेंद को, खेल दिया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रनों के लिए। और ये रहा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का 1440 पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। एक चीज मैंने देखी है प्रेम, अब उसका कारण क्या हो सकता है वो बात और है, लेकिन कुछ अच्छे ओवर्स के बीच में जसप्रीत बुमराह कुछ साधारण से बहुत ही मामूली से ओवर करते हैं। इस बीच ये गेंद बैक ऑफ लेंथ लेकिन परिवर्तन के साथ एक कोण बनाती हुई क्रीज के कोने से एंगल डिलीवरी थी, जस्ट गुड लेंथ से जरा सा आगे टिप्पा खा रही थी और तेजी से आई पिच पे से कलाइयों के सहारे उसको मोड़ दिया। तो वो जो पैनापन लिए हुए ओवर आता है उसके बीच में आसपास कुछ ऐसे बॉलर गेंदें आती हैं ओवर्स में जो कि बैट्समैन आसानी और सहजता से खेल लेता है। हालांकि काफी समय बाद अभी इस स्पेल में वो मोर्चे पर लगाए गए हैं और शायद वो उसमें सुधार कर सकें। We'll have to wait and watch for delivery. Bumrah bowls, Yorker attempted, and this time it's via just outside the off stump, and well, that will do no harm to the batsman. He still wanted to play the ball, and Bumrah's Yorkers are rather ineffective. But what from Vineet, what you said is, well, what can Bumrah do alone? In any form of cricket, you need bowlers who can bowl with a tandem. You know, they have to bowl together and they have to collectively do something. And Bumrah is using the seam very well. And that last delivery was a bouncer, a Yorker attempted, but then that was wide outside the off stump. Had that been on the stump line, now that's where the difference is. The Yorker should be bowled onto the stumps. Bumrah bowls the next one. This time it is a better one, but the batsman just digs it out. That ball might just get to the fence, but no, there is Surya Kumar Yadav cutting it off just about a feet or two inside the fence. He's coming to his wrong side because he's a right-handed batsman, coming to the left, picking up the ball and saves at least the 2 runs and saves the blushes for India. 79 without loss. We are in the 11th over, one more delivery to go. The asking rate is hovering around 8. It's 7.96. That's nothing to worry about in a shorter format game, Vineet. If you have got all the 10 wickets with you, I mean, what makes you not swing the bat? देखने में ये जरूर प्रतीत होता है कि हार्दिक पांड्या शायद उतने फोकस आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, उतनी एकाग्रता उनकी नहीं है। एक आधे फिट खिलाड़ी को टीम में खिलाया, वो पूरी तरह से अनफिट हो गए हैं और उनकी जगह ईशान किशन मैदान पर नजर आ रहे हैं। वो अपने को हाथ को पकड़ते रहे हैं। इस बीच बुमराह की अगली गेंद, और गेंद हवा में थी लेकिन थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है लेकिन वहां वरुण चक्रवर्ती लंबा रास्ता तय करके आ गए और उन्होंने उस बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए उस गेंद को बचा लिया। और बुमराह का ये एक मिला जुला ओवर था जिसमें कुछ पैनी गेंदें और कुछ खराब गेंदें उन्होंने की। ओवर समाप्त हुआ और ये इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं ज्यादा सक्षम, सशक्त। So well, right now that over from Bumrah,
2 boundaries were saved because of the fielders. They were very effective, but nothing that is spectacular from a Bumrah perspective. That didn't look like a Bumrah specific over. And to be very honest, none of the Indian 5 bowlers have really done anything great. But the way Ravi Shastri was talking to Kohli, has he probably told him, why don't you try an over? Because he did bowl in the warm-up games and he's not a bad bowler, but then he hasn't taken that option so far. Brings in Jadeja once again. Jadeja is bowled how many overs now? 7 overs? 2 overs? None for 13, as he has Jadeja bowling another delivery that is a rank bad delivery. Lucky for him that the batsman had moved away and had to take the ball on the right. Had he been on the crease, he could have easily had a short arm pull the ball to the mid-wicket region for 4 runs. So with that single, the score advances up to 81 without loss. This is the 12th over under progress. Danger still lurking over India. So long as they don't take wickets, it'll keep happening. Jadeja bowls the next one, arm delivery. That's cramping the batsman for space. Just onto the off stump. A very well delivered ball there, and the batsman had to defend that one. No runs taken. अपने ग्लव्स को संभाला रिजवान ने, वहां कुछ गीला हो गया है वो। ऑफ स्टंप के बाहर से अजीब सा स्ट्रोक खेला है, लेकिन कारगर है। जमीन पे चिपकी हुई गेंद कुछ देर के लिए हवा में थी, कप्तान कोहली के पास गेंद गई। जडेजा तेजी से अपना ओवर पूरा कर रहे हैं। 82 रन बगैर नुकसान के 11.3 ओवर के बाद 51 गेंदों पर पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता है। डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं जडेजा, विकेट लेने के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लगातार पैरों पे गेंदें कर रहे हैं, जबकि पूरे स्टंप्स छोड़कर अलग हट रहे हैं रिजवान। 36 पे रिजवान, 32 गेंदों पर बाबर, 44 38 गेंदों पर, और कुल मिलाकर 2 गेंदें अब शेष रह गई हैं। 83 का स्कोर है पाकिस्तान का। ये ग्रुप 2 का पहला मुकाबला है सुपर 12 का। कल 2 मुकाबले पहले ग्रुप के, ग्रुप 1 के हुए थे। बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द खिलाड़ी हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ, और स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। Jadeja bowls this one again. That is one which is on the middle and leg stump, and the batsman with ease plays it down into wideish mid-on, and from that region it is Surya Kumar Yadav who has to literally run left and right and picks up the ball. One more run taken. So we found that the V is protected, but on the onside there is a long on, deep mid-wicket, deep square leg, and a short fine leg fielder there. So 4 fielders, if you look at that, out of that 3 on the fence, 1 inside the 30-yard circle, 1 on the long off region, 1 at the backward of point region on the fence. But yet the bowlers are still bowling short, and this time he bowls a short one, and lucky that Rizwan, who was trying to play, attempting to play the ball on the onside, doesn't get connected well. No runs taken, marks the end of the over there. So we've been through 12 overs, and Pakistan are 85 for the no loss for the moment. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। तो इस पिछली गेंद पर रिजवान ने जब स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और पूरी तरह से मिस टाइम किया, बड़े खफा थे अपने आप से। कुछ था वहां उस ओवर में जो कि जडेजा अपनी लेंथ और लाइन बदल के, लाइन खास करके बदल के बॉलिंग कर रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा पैरों पे बॉलिंग कर रहे थे जडेजा के। अचानक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और रिजवान को लगा उस पे बैकफुट का करारा स्ट्रोक खेल सकेंगे चूके। और स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की जरूरत है भारी, तो आप क्यों हल्के पड़ो, शुरू करो एंड्योरामास। पाओ सही वजन और बढ़ाओ बेहतर इम्यूनिटी की ओर पहला कदम। ना कमजोर रहो, ना कमजोर दिखो। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। भारत का अगला मैच इसी मैदान पर 31 को नाइट, भारत को सारे नाइट मैचेस खेलने हैं। गेंद बल्ले पर नहीं आई। वरुण चक्रवर्ती के नए ओवर की पहली गेंद घुमाया जरूर, एक सिंगल जरूर मिलेगा प्रेम। 31 तारीख को दुबई के इसी मैदान पर भारत न्यूजीलैंड से खेलेगा, और फिर एकमात्र मैच जो इस मैदान पर नहीं है भारत का, 5 तारीख को, 3 तारीख को वो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से जो कि अबू धाबी के मैदान पर होगा, और फिर 5 तारीख को भारत स्कॉटलैंड से दुबई में ही खेलेगा। सारे नाइट के मुकाबले रात के मैचेस हैं। यहाँ पर 5:45 बजे सूर्यास्त हो जाता है, और 6 बजे शुरुआत होती है। तो इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, काउ कॉर्नर पर, मिड विकेट पर, 6 रन। ये लगा उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट।
So, well, once again, that ball short of a length, and the batsman on his right knees comes down and goes for an uppish slog sweep, and the ball goes almost like 10 feet outside the fence for a 6, and after a long time a 6, as here is Chakravarti bowling the next one, this time slightly back of the length, but the batsman almost in a premeditated fashion to play the ball on the onside doesn't quite make contact because the ball was wide outside the off stump, so he was compelled to play the ball to the backward point region. Yet he picks up a single. Score moves up to 93 for the loss of no wicket. Our statistician says that India in its innings played 46 dot balls, which is close to 8 overs, and in the 12th over Pakistan had played 24 dot deliveries. As here is Chakravarti bowling short of a length, that's up in the air, there goes the ball, 6 runs deep into the crowd. ये लगा उपभोक्ता सिक्सर. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. तो अपने धुन पर नचा रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन भारतीय बॉलर्स को, जिनको कि हम देख रहे हैं कि लगातार शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें कर रहे हैं. तारीफ करनी होगी बाबर आजम और रिजवान की कि मशहूर जोड़ी है इनकी पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन इतना एक तरफा मुकाबला विश्व क्रिकेट में, चाहे वो T20 मैच हो या 50 ओवर के वर्ल्ड कप मैचेस हो, नहीं देखने को मिला है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से खेलता हुआ नजर आया है. कभी जोखिम ज्यादा उठाया नहीं और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए हैं. 40 गेंदों पर 51 रन की बाबर आजम ने बना लिए हैं, उसमें 4 चौके और 2 छक्के. धन्यवाद राजेश अरोरा. बाबर आजम के 50 रन पूरे हुए हैं. क्या खिलाड़ी है दोनों खिलाड़ी. मैं बात करूंगा दोनों के स्टांस की, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात. इस बीच वरुण चक्रवर्ती की अगली गेंद 12, 13, 14 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं. ये रहा 15वां रन. एक गेंद अभी भी शेष है और इसके साथ ही पाकिस्तान के 100 रन पूरे हो गए और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है. जीतने के लिए 52 रन मात्र 43 गेंदों पर. दोनों पैर फैलाकर खड़े हैं स्टांस में, और ये स्टांस आपको आधुनिक क्रिकेट में रखना ही होगा अगर आपको छक्के लगाने हैं, बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं. अगर पैरों को करीब में रखेंगे तो आप नहीं कर सकते. शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गए और उस ऑफ स्टंप के बाहर की उस गेंद को ज्यादा आसानी से खेल दिया. गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ. मिड ऑन जो है वो दायरे के अंदर ही था और उसको गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन चहलकदमी करते हुए ले लिया. बहुत कुछ सीखने को है इस मैच से कि जब आप एक संकल्प के साथ मैदान पर उतरते हैं तो आप किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव. अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त. बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन डक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी. बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार. शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो. टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ और वो भी ISI मार्क. ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है. और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है. इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी. वाह, क्वालिटी और सुरक्षा. तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे. IPF अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें. सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने. अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें. नए ओवर की पहली गेंद जडेजा की, जिसपे सिंगल मिल जाएगा. ईशान किशन के पास गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास गई उससे पहले कि गेंद वापस आए. रन पूरा हुआ 47 पर. रिजवान अब अपने अर्धशतक पर करे केवल 3 रन दूर हैं. 38 गेंदों पर 47, 41 गेंदों पर 52 रन बनाकर हैं बाबर आजम. तो स्पिनर्स काफी चले हैं इस टूर्नामेंट में अब तक जो भी मैचेस हुए हैं. जडेजा की इस गेंद को बैकफुट पे गए, ऑफ स्टंप के बाहर से पुल कर दिया उसको. गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से इस बार बहुत तेज तरार स्ट्रोक खेला. 4 रन. उपभोक्ता चौका. अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 14404 पर कॉल करें. अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट. The bowling has been absolutely below par.
and bowling short of a length on this wicket is a very poor option, and you cannot get a wicket, especially with these two going blazing guns, and with Babar Azam getting his 21st half century in his 62nd match. He is in command of the situation, the captain leading from the front, and the Indians are now facing the heat. I don't think any Indian bowler has really been worth the salt today. They haven't really bowled the kind of right line and length, a penetrative line and length. They've been short. Well, Jadeja bowls the next one. This is a better delivery, but then I would say that this is not a wicket-taking delivery. Just about fuller length outside the off-stump. The batsman doesn't find it anywhere difficult, and they're comfortably maneuvering the ball to the backward point region easily for another single. So at 13 overs, Vineet, if I compare, Pakistan were 100 for no loss, India were 87 for 4. पिछली 12 गेंदों पे 25 रन बने हैं। जडेजा की अगली गेंद ड्राइव कर दिया, स्ट्रोक के साथ ही दौड़कर रन लेंगे। बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। इससे पहले की फील्ड की जाए राहुल द्वारा, 108 पाकिस्तान का स्कोर बगैर नुकसान के। ये 14वां ओवर चल रहा है जिसमें 2 गेंदें शेष हैं। जी हां, अब रुमाल और तौलियाएं निकाली जा रही हैं, गीली होती हुई गेंदों को पहुंचा जा रहा है, उसके बाद गेंद की जा रही है, और वही अभाव नजर आ रहा है प्लान ए और प्लान बी। जब भारत का प्लान ए नहीं चलता है तो प्लान बी क्या है कभी नजर नहीं आता। बुमराह को जिस तरह से इस्तेमाल किया, शायद रणनीति थी, नई गेंद भी उनको नहीं दी, और फिर उसके बाद बहुत देर से बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया। शायद अंतिम कुछ ओवर्स उनसे कराना चाहते थे, लेकिन मैच तो हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। एक एंगल डिलीवरी जो लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसको और लेग स्टंप की तरफ आगे बढ़ा दिया, और इसके साथ ही ये चौका, उपभोक्ता चौका, अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें, 14404 पर कॉल करें। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. So well, for the moment, Varun has completed 4 overs. Overs 33 runs, no wicket. Jadeja 4 overs 28 runs and no wicket. So you know don't have a spin option for the moment. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामला विभाग, भारत सरकार। आज हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच 1800-116666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कह दिया जाए पाकिस्तान अपने ही मैदानों पर खेल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक बायलैटरल अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाएं सारी वो इन्हीं मैदानों पर खेलते हैं। प्रेम, IEPF authority suggests to include all nominations and all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So 112 for no loss after 14 overs. Bumrah bowls the first delivery of a fresh over. That's a good delivery there. Almost the Yorker attempted outside the off stump, and the batsman shuffles and plays it onto the offside, but they won't be missing out on anything, because they are certainly riding on a high wave for the moment, on cloud 9 I can say, because this is the best that the Pakistan opening pair had performed. If you look at white ball cricket against India, superb performance from them. They haven't lost a wicket, and though India in their previous wins had a huge margin of win, but if Pakistan, if they win, I'm saying if they win, this will be a huge margin. As here is Bumrah bowling another one. He too bowls short, and what has the batsman done? Playing it to the mid-wicket region. Oh, that's a convincing boundary. ये लगा उपभोक्ता चौका अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। विनीत, पैथेटिक। Up now, Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी ड्रेसिंग रूम में उठ के खड़े हुए हैं। हर्ष की लहर
वहां पर नजर आ रही है खिलाड़ियों के बीच में। और बुमराह जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी और गेंद रुककर ठहर गई थी, जैसे प्रस्तुत हो गई थी कि लीजिए इसका इस्तेमाल कीजिए और बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाइए। और रिजवान के भी लगता है इसके साथ ही अर्धशतक का पूरा हुआ। 52 पे जहां पहुंचा है उनका भी स्कोर। दुआ में हाथ ऊपर उठाते हुए, आंखें उनकी बंद हो गई, दुआ करते हुए, धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। और धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदम बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के इस जीत की ओर। पहली बार किसी आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी में वो जीत चुके हैं भारत के खिलाफ, लेकिन ये 13वां अवसर था जिसमें कि भारत पाकिस्तान को हरा सकता था। पिछले 12 मैच 7 ओडीआई में, 5 टी20 में भारत जीता है। पाकिस्तान का ये पहला अवसर होगा, इसलिए खुशी का कुछ विशेष इजहार देखने को मिलेगा जब ये मैच समाप्त होगा, जिसके लक्षण अभी भी, संकेत अभी भी थोड़े थोड़े नजर आने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जीत की खुशबू नजर आने लगी है। 33 गेंद, अब केवल 34 रन चाहिए। लगातार एंगल डिलीवरी पैरों पर कर रहे हैं और उस कोण का लाभ उठाते हुए गेंद को डिफ्लेक्ट करके रन जोड़ रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, जिनके की बार बार ग्लव्स गीले हो रहे हैं। और 119 बगैर नुकसान के रिजवान 55 और बाबर 61। इंग्लैंड के खिलाड़ी जरूर एक ऐसा स्प्रे लेकर आए हैं, यहाँ काफी उमस होती है खाड़ी के देशों में, और उस स्प्रे को कर लेने के बाद अगर हाथों पे स्प्रे कर लिया जाए तो पसीना नहीं होता है। और मुझे लगता है रिजवान को इसकी सख्त आवश्यकता है कि बार बार अपने ग्लव्स, हर 2 गेंदों के बाद वो अपने ग्लव्स को संभाल रहे हैं। कई बार नए ग्लव्स भी उन्होंने मंगाए हैं, लेकिन अभी भी परेशान है। बुमराह की ब्लॉक होल में यॉर्कर गेंद, तेजी से दौड़कर रन, सीधे फील्डर के पास गेंद गई थी, राहुल के पास गेंद गई थी और माथे से पसीना पहुंचकर वो बॉल पे लगा रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता यहां से। अगर पाकिस्तान मैच हार जाएगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा भारत के लिए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिच मैप अगर आप देखें तो भारतीय खिलाड़ियों का, बहरहाल इस समय बुमराह को अगर आप देखें तो पूरा स्प्रे किया हुआ है उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, शॉर्ट ऑफ लेंथ से पहले भी हाफ ट्रैकर्स भी किए हैं, फिर कुछ गुड लेंथ किए हैं, फिर यॉर्कर्स भी कुछ किए हैं, लेकिन दिशाहीन यॉर्कर्स, 1-2 को छोड़कर सब ऑफ स्टंप के बाहर रही हैं। और इस बार सिंगल्स दौड़ रहे हैं। देखिए जीतने के लिए किस अंदाज में, किस संकल्प के साथ सिंगल्स नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों थके हैं, पूरे उनके जर्सी का रंग बदल चुका है, इतना पसीने से नहाए हैं रिजवान और कप्तान बाबर आजम, और उसके बाद भी सिंगल्स दौड़ रहे हैं। वहीं पास में गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी, फिर भी सिंगल दौड़े और जीत के 1 रन से और उन्होंने फासला कम किया। ये जो लग रहा था कि बड़ा कश्मकश भरा और जुझारू मैच देखने को मिलेगा, वो नहीं हुआ। आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सशक्त। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, संकट के बादल क्या कहें। अब तो ये मैच झोली से निकल गया दिखता है जहां तक भारत का प्रश्न है, और पाकिस्तान के लिए बेमिसाल, अद्वितीय और यादगार जीत साबित होगी। और इतिहास में ये दोहराया जाएगा प्रेम कि 13वें अवसर पर जाकर उनको जीत मिली। लेकिन क्या जीत मिली, एक तरफा क्या खेल हुआ है आज पाकिस्तान का। और जो डाटा एनालिस्ट हैं, एक से एक दिग्गज हैं, उनकी उंगलियां कंप्यूटर पे चलेंगी कि अगर आप टॉस जीत लेते हैं और बॉलिंग करते हैं और आपकी बॉलिंग चल निकलती है, और रोहित शर्मा और राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को, जो स्पेशलिस्ट हैं सीमित ओवर के, उनको आप यॉर्कर्स पे बोल्ड आउट कर सकते हैं तो मैच को वहीं जीत सकते हैं। Yes, India didn't have a good start, and that's always said that if your openers can give a good, solid, base to build upon, nothing like it. So the 5 fielders on the fence, and we'll have to wait and watch. Shami coming into bowl after a long time. His second spell, 30 deliveries, 31 runs to win. Shami's first delivery, short of a length. What a poor delivery! That's been dispatched. 4 runs to the backward square leg region, and one must say that this way the ball has been dispatched. ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. Well, Vineet, what a
Poor delivery that one from Shami, who otherwise is supposed to be a disciplined bowler. This is what pressure can put you on. India's experienced bowlers are under pressure today. Bowling short and also outside the leg stump. The batsman won't spare you. And all that he does is just easily plays the ball off the back foot to the backward square leg for 4 runs. और रिजवान का स्कोर हो गया 60 और पाकिस्तान का स्कोर 125। एक भी विकेट नहीं खोया है। शमी की अगली गेंद इस बार कुछ अच्छी लंबाई की थी। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया, सीधे फील्डर के पास थ्रो किया, स्टंप्स बिखरने की कोशिश की, उधर बैकअप कर रहे थे, ओवर थ्रो बचाए। 27 रन मात्र चाहिए, 28 गेंदें पड़ी है। लेकिन वो जो शॉट था उसको अगर आप देखें तो हाथ फैलाने के लिए जगह जरूर थी, सामने अपने हाथों को आगे बढ़ा कर लिया था, लेकिन मिडिल स्टंप पर थी, क्रैम्प थे उस स्ट्रोक के लिए और उसके बाद भी उसको मोड़ने में सफल रहे। इस तरह से टाइमिंग कर रहे हैं, बेमिसाल और लाजवाब स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, जो कि उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से एक तरफा मुकाबले में वो शामिल होंगे। और पाकिस्तान बेहतरीन क्रिकेट खेला। शाहीन अफरीदी युवा बॉलर है, क्या यॉर्कर्स करते हैं। शायद अपने जीवन में मैंने जितना क्रिकेट खेला है, वासिम अकरम देखा है, जितना वासिम अकरम को भी बॉलिंग, वकार को भी बॉलिंग करते हुए देखा है, लेकिन वाह, शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है, उनकी जो यॉर्कर है, वाह क्या यॉर्कर है। Absolutely, and he was very effective today, but then none of the Indian bowlers had impressed. They failed to impress with their line and length. This time Shami tries to bowl a yorker, but that's too late, and outside the off stump the batsman comfortably plays it down into long on. Suryakumar Yadav, the fielder, one more run taken, 27 deliveries, 26 runs and no wickets lost. That will certainly tell you the state of affairs. The match tilted in favor of Pakistan, and they have stifled the Indians. They have made their life miserable, and that is all because their bowlers did well today, and the bowlers took 3 early wickets and did shake up the Indian batting order. मोहम्मद शमी की अगली गेंद शफल करते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आ गए। ऑन साइड में लगातार खेल रहे हैं। ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट में दायरे के अंदर केवल मिड ऑन है और मिड विकेट का खिलाड़ी है जिसको आगे आकर उस गेंद को उठाना पड़ा, और अब उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बुलंदियों पर है। वो वर्ल्ड कप में भारत को पहली बार हराने जा रहे हैं, जिसके वो काफी नजदीक है। जीत की दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं, जीत को दस्तक दे रहे हैं इस समय, और क्या लाजवाब बैटिंग की है और लंबे समय तक याद की जाएगी ये ओपनिंग साझेदारी रिजवान और कप्तान बाबर आजम के बीच में। जाके पैड पे टकराई खेलना कहीं और चाहते थे, डाउन द रॉन्ग लाइन खेलने की कोशिश की थी, स्टंप्स पे लगी गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, स्टंप्स पे जाके लगी थी। रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे विकेट के पीछे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो, हमेशा हंसते हुए नजर आते हैं। लगता है किसी तरह का दबाव ही नहीं है उनके ऊपर। और बाबर आजम निश्चित रूप से, हालांकि बहुत ज्यादा आकर्षक स्ट्रोक्स आज बाबर आजम से देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जितने मिले हैं वो जरूर साबित करते हैं कि वो एक बहुत ही आकर्षक बैट्समैन है और उस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, वो जो टॉप फैबुलस खिलाड़ी कहे जाते हैं, दिग्गज खिलाड़ी, जिसमें केन विलियमसन है, जो रूट है, विराट कोहली है और स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया के। उस ब्रैकेट में ही आपको रखना पड़ेगा बाबर आजम को। Well, Babar Azam is such a stylish batsman as Shami bowls this one, yorker, slow one, and the batsman almost smilingly defends, and he was still asking for a single to his non-striker colleague at the other end. No single taken. That marks the end of that over itself. So one must say that India now slowly staring down the barrel. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव अब है अधिक सशक्त। बॉलर ने बाउंसर डाला, बैट्समैन टक हुए, पर बॉल बैट्समैन के हेलमेट पर लगी। बैट्समैन ठीक है, फिर से तैयार। शुक्र है दीपक, तुम भी बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहना करो। टेंशन ना लो, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, और वो भी ISI मार्क। ISI मार्क ही क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर हेलमेट्स पर ISI मार्क कंपलसरी है, और हाँ, ISI मार्क कड़े परीक्षणों से गुजरने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को मिलता है। इसलिए ISI मार्क देता है क्वालिटी एवं सुरक्षा की गारंटी। वाह, क्वालिटी और सुरक्षा, तो अब से हम सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क ही लेंगे। तो बड़ा ही सुंदर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। बहुत ही बुद्धिमानी से बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों बैट्समैन। मोहम्मद रिजवान 29 बरस के हैं, बाबर आजम 26 बरस के हैं। अभी एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो भारतीय क्रिकेट में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रेम। इतना कस के डांटा जब सिंगल के लिए बाबर आजम नॉन स्ट्राइकर छोर से हिले तक नहीं, और सिंगल दौड़ना चाहते थे रिजवान, उन्होंने आंखों ही आंखों में आंखें तरेरी और कप्तान से कहा दौड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो एक बैट्समैन ने कप्तान को एक झड़की दे दी
कि आप सिंगल लीजिए, जोखिम उठाना नहीं है, इस मैच को जीत लेना है, झोली में डाल लेना है। आईपीएफ अथॉरिटी का सुझाव है सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें, सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। धोनी मेंटोर रहे हैं, जबकि फील्ड प्लेसमेंट हमको नजर आ रही है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन से अंदर कर दिया जाता है। थर्ड मैन भी बाउंड्री के अंदर है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है और मिड विकेट थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद थी, हाथ पे छूट गया एक हैंडल के ऊपर से। ईशान किशन जो कि पंड्या की जगह फील्डिंग करते रहे हैं, फील्ड करें उससे पहले 1 रन और 23 गेंदे 23 रन। पांड्या फिट नहीं थे फिर भी खिलाए गए और दोबारा पूरी तरह से अनफिट हो गए। बॉलिंग नहीं कर सकते थे फिर भी खिलाए गए। कप्तान को बड़ा भरोसा था उनको, लेकिन उनको खिलाना महंगा साबित हुआ। तेजी से रन भी नहीं बना सके और स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा नहीं रख सके। वहां भी भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। कुल मिलाकर ये निर्णय बहुत खराब साबित हुआ। And certainly he is shown as an all-rounder, but I'm very sure that when India plays New Zealand on the 31st, this 11 will probably not be playing, maybe some changes, as here is Chakravarti bowling the next over being bowled and the first delivery from Bhuvneshwar, and the ball played into the long on region. The batsmen have crossed over and the score now slowly 130 for the loss of no wicket. We are in the 17th over. The run rate required is 6 per over. There is 1 ball, 1 run with all 10 wickets, and I'm sure that if Pakistan, in all probabilities, if they win this match here, this will be the best win they've had over India, and if they go back with all 10 wickets intact, that probably may be a record. As here's the next delivery, wide outside the off stump, and the batsman almost trying to chase that ball, but wonder what is Bhuvneshwar trying to do. That shows lack of confidence. You're not able to get the right line and length. You are one of the best Indian swing bowlers, but where have you seen the swing today? You've been bowling short. Where will the ball swing? अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को इसी मैदान पर, और 3 नवंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ, और फिर 5 नवंबर को यही दुबई में खेला जाएगा स्कॉटलैंड के खिलाफ। लगातार वाइड गेंदें कर रहे हैं। पिच मैप बार बार देखने को मिल रहा है प्रेम, और उस पिच मैप में अगर आप देखें कि जब भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही नजर आई, और अधिकांश गेंदें शॉर्ट की हैं, और जब कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ से आगे गुड लेंथ पे खड़ी है तो बैट्समैन परेशानी में नजर आया है। तो सीखा नहीं, पूरे मैच में ये पूरे ओवर्स निकले चले जा रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी जो लेकर आए कि यूएई के इन मैदानों पर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करनी है तभी आप सफल होंगे, उसको आपने बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। So 131 without loss. Rizwan and Babar Azam in the center. Rizwan 63, Babar Azam 64, and both of them have really piled the agony for Indians. As here's the next one, overpaced outside the off stump, driven comfortably but fielded there by Rahul at wideish long off. And Bhuvneshwar Kumar is unhappy with that delivery as well. He should be, because today, against all expectations, I think Bhuvneshwar Kumar could never stand the test of time. The way he's a swing bowler, today hardly have we seen his ball swing. And Vinith, you are right in saying, if you bowl these kind of short deliveries, the batsman is bound to play you into that region and encash on the opportunity. दिशाओं को चेतावनी दे दी है पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान की जीत है सही मायने में, और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो किस तरह से इन मैदानों पर अभ्यस्त हैं और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकी जितनी भी टीमें हैं, जबकि एक वाइड बॉल का इशारा आ रहा है, बाकी जितनी भी टीमें हैं उनको भी ये देखने को मिला होगा कि कितनी तगड़ी जोड़ी है ये पाकिस्तान की। कुछ पैनी बॉलिंग शुरू में ही करके अगर इनको जल्दी आउट नहीं किया, शुरू में ही इनका विकेट अगर नहीं लिया, तो फिर परेशानी का सबब हो सकता है। एक बड़ी साझेदारी खासी महंगी साबित हो सकती है। 2 वाइड गेंदें भुवनेश्वर अब तक कर चुके हैं। 3.4 ओवर की बॉलिंग उन्होंने की है, 23 रन उन्होंने दिए हैं। पाकिस्तान का स्कोर 133 रन बगैर नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वाइड गेंद थी, लेकिन आड़े बैट से सीधा स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर आ रहा है उस गेंद को उठाने के लिए, दूसरे रन के लिए पलट कर जा रहे हैं। स्टंप्स में लगाया विराट कोहली ने, कप्तान ने वहां पर, लेकिन वो दूसरा रन भी पूरा हो गया था। बाबर 66, रिजवान 64, एक ने 50 ओवर का खेल बॉलिंग का सामना किया, एक ने 51 गेंदों का सामना किया। 19 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता है और टारगेट है 152 रन का। विक्रम राठौर और रवि शास्त्री बैठे हुए हैं और
नितिन पटेल भारत के फिजियोथेरापिस्ट भी बैठे हुए हैं और सब गमगीन हैं। कोई बात नहीं, खेल है और निश्चित रूप से ये पाकिस्तान की जीत है। योजनाबद्ध तरीके से खेला और भारत ने भरसक प्रयास जरूर किया। विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बैटिंग किया आज, उन्होंने अर्धशतक बनाया। मुश्किल परिस्थितियों में एक पारी को एंकर करते हुए एक एंड संभाले रखा, उनके इर्द गिर्द भारतीय पारी चली और उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे वो वापस फॉर्म में आ गए होंगे। इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, आजादी का अमृत महोत्सव। अब उपभोक्ता हैं अधिक सक्षम। जीत हमारी। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी। दूसरा, हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए। तीसरा, बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22 के 916 का मिलान किया। और चौथा, ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। जागो, ग्राहक जागो। So Pakistan 135 for the loss of no wicket, and if India loses this match here, this will be the first time that they're losing by 10 wickets, and similarly it stands for Pakistan. Meanwhile, IPF authority suggests to include nominations in all investments. Be an empowered, educated and smart investor. For more details, log on to www.iepf.gov.in. So Vinith, coming down to this, I think if you put this in the right perspective, India losing those first 2 wickets, that can be understood. But the bowlers who could have saved this match, I think none of the Indian bowlers were effective, and there was a kind of a collective failure in terms of delivering the right line and length, and probably the nervousness and the pressure was felt on India more than Pakistan, and the Pakistan batsmen really relished, and there was a run riot in the centre. They really encashed upon every opportunity, and they were being given short of a length deliveries, and they really mastered the art of pulling and cutting the balls and lofting it over for 4s and 6s. And I think the Indian bowling has to now go back and, in retrospect, go and do some kind of thinking with the strategic thinkers and say what went wrong and what can India do in the next match. पिछले IPL जो हुआ इन्हीं मैदानों पर हुआ और उसमें 31 में से 23 मैचेस में पावर प्ले में जिन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया वो ही टीमें जीती हैं। वही आज हुआ है। 36 पे 3 भारत का स्कोर था पावर प्ले के 6 ओवर के बाद, और पाकिस्तान का 43 था और एक भी विकेट उन्होंने नहीं खोया था। एक अजीब सी स्थिति है यहाँ UAE में जहाँ पे ये हो रहा है। और आमतौर पर आप विश्व क्रिकेट में जब आप वर्ल्ड कप देखते हैं तो आपको ऐसी पिच मिलती है जो बल्कि चुस्त दुरुस्त होती है, विशेष तौर पर तैयार की जाती है, लेकिन इस पे पूरा IPL का आधा हिस्सा खेला गया तो ये यूज की हुई पिचेस हैं। तो कुछ लीग से हटकर ये पिचेस हैं और उस पर अभ्यस्त खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। फुल टॉस, कमर की ऊंचाई की, घुमा दिया 6 रन, दर्शक दीर्घाओं में जाके गिरी, अंपायर इरास्मस का इशारा आता हुआ 6 का, और ये सिक्सर, उपभोक्ता सिक्सर। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। अपनाओ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। ये नियम है, हमारे सुनने वालों को स्मरण रहे कि इस टूर्नामेंट में विशेष करके ICC ने ये नियम बनाया है कि बहुत सख्ती से कमर के ऊपर की अगर गेंद आती है, कमर के आसपास की अगर गेंद आती है तो उसको नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। अगर जरूरत है तो मदद ली जानी चाहिए तीसरे अंपायर की, और ऐसे में अगर आप आउट भी होते हैं ऐसी गेंद पर तो आपको नहीं दिया जाएगा। And the rule says that if you bowl one over the waistline, then you get the first and the final warning, and the next time you do, you cannot bowl at all. But Pakistan won't mind all that, and India has almost looked like a deflated team for the moment, like a punctured tire. The Pakistan batsmen have taken the wind out of the Indian team right now, and the bowlers have really not delivered today. Pakistan 141 without loss, and as I said, I reiterate the fact that if Pakistan doesn't lose a wicket and win this match here, which is quite a writing on the wall for the moment, I would say that this will be the best winning margin. First time for India to lose the 10 wickets, and first time for Pakistan to win by all 10 wickets intact. पाकिस्तान इस मैच से 2 अंक लेकर आगे बढ़ेगा और ग्रुप में ऊपर हो जाएगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, घुमा दिया उसको, गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है। लॉन्ग ऑन को जाना पड़ेगा, केवल गेंद को उठाकर ला पाएंगे, और इसके साथ ही ये 4 रन, और इन 4 रनों के साथ ही ये लगा उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 14404 पर कॉल करें। तो लेकिन नाउ डाबर रेड पेस्ट, नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट।
भारत ने पहले भी इस तरह से वापसी की है वर्ल्ड कप में और अभी भी की जा सकती है। आज के इस खेल से सबक लेकर और वापस टूर्नामेंट में पैर जमाने होंगे। अभी 4 मैच इस ग्रुप में और खेलने हैं। भारत वापसी करने की क्षमता रखता है। निश्चित रूप से आज का दिन पाकिस्तान के नाम रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम रहा है। केवल 7 रन चाहिए, 16 गेंदें हैं, घूम कर खेला है, गेंद कुछ देर के लिए हवा में है लेकिन बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है। एक और उपभोक्ता चौका। अपनी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 144004 पर आप कॉल करें। मुठ्ठियां बीच रही हैं। Now Dabur Red Paste, #1 Ayurvedic toothpaste. मोहम्मद हफीज 40 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए। पूरी पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम में खड़ी हुई है, मुट्ठियां भींज रही है, एक दूसरे से गले लग रही है और कम ऑन कह रहे हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप में वो भारत को हराने जा रहे हैं। Well, what a dramatic end to this high voltage match, a much hyped match, and Pakistan really stealing the show. As here is Shami bowling the next one, almost a yorker outside the off stump. The batsman easily, smilingly pays the ball across the line, and the score now reached 150 for the loss of no wicket, Pakistan. So 150 for the loss of no wicket. Vineet, what a memorable match and what a momentous occasion for Pakistan that they defeat India in just about a couple of runs, and this is going to be the most memorable defeat. 9 out of the 11 Pakistani players are playing against India for the first time. What a tremendous motivation for all of them. शमी की अगली गेंद और उसको ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों के सहारे से पुश कर दिया। गेंद गई है उधर और पाकिस्तान जीत गया है इस मैच को। उन्होंने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही पूरी पाकिस्तान टीम मैदान में प्रवेश करती हुई और शाबाशी देते हुए, एक दूसरे को गले लगते हुए, जबकि भारतीय टीम हाथ मिलाती हुई पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, जबकि ओवर के प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव, अब उपभोक्ता है अधिक सशक्त। भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है, क्या आप तैयार हैं? मुन्नी, बदमाश रुक तो। मुन्नी, मुन्नी, मम्मी मैं यहाँ हूँ। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए आज हम सलामत हैं, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। निवेश काम आना चाहिए। भारतीय निवेश आज काम नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, अवसर और हैं इस ग्रुप में। अभी भी 4 मैच शेष हैं। भारत वापसी कर सकता है इस टूर्नामेंट में, कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई दिन होता है जो आपका नहीं होता है, लेकिन सुझाव है कि सभी निवेशों में नामांकन शामिल करें। सशक्त, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अधिक जानकारी के लिए www.ipf.gov.in पर लॉग ऑन करें। तो ये स्थिति है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान का। सबको उम्मीद थी कि भारत 6ठी बार T20 विश्व कप में जीतेगा। कुल मिलाकर 13वीं बार भारत को जीत हासिल होगी, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और थे और उन्होंने भारत को लगभग एक तरफे मुकाबले में न केवल टॉस जीता, शुरुआत बहुत अच्छी की। शाहीन अफरीदी ने बढ़िया यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया, बेहतरीन। बहुत लंबे समय बाद, हालांकि बुमराह को रोज यॉर्कर करते हुए देखते हैं, लेकिन एक बाएं हाथ के बॉलर अकरम के बाद ऐसी बॉलिंग करते हुए मैंने बहुत लंबे समय बाद किसी बाएं हाथ के तेज बॉलर को इस तरह से यॉर्कर गेंदें करते हुए देखी है। एक बात तो है, इनकी यॉर्कर कुछ स्पेशल है। लेकिन बहरहाल रिजवान नॉट आउट रहे 79 रन बनाकर, बाबर नॉट आउट रहे 68 रन बनाकर। एक विकेट भी तो नहीं ले पाया भारत। 55 गेंदों का सामना किया था रिजवान ने। भुवनेश्वर ने 3 ओवर में 25 रन, शमी ने 3.5 ओवर में 43, बुमराह ने 7 ओवर में 22। शायद बुमराह का बहुत बढ़िया इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत देर तक रोके रखा उनको। चक्रवर्ती 4 ओवर 6 मिनट 33 रन, कोई सफलता नहीं। और जडेजा भी आज खासे महंगे साबित हुए। ये स्थिति है। पूरी पाकिस्तान टीम हडल में एक दूसरे से झुककर बात करते हुए, ये लम्हा पाकिस्तान क्रिकेट कभी भूलेगा नहीं। ये खिलाड़ी हमेशा याद रखेंगे अद्वितीय, असाधारण जीत एक ऐसी चैंपियन टीम के खिलाफ जिसका नाम है भारत।
जो कि सरमौर है एक दिवसीय और सीमित ओवर क्रिकेट का। 151 भारत ने टॉस हार के बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। कोहली 57, पंत 39, जडेजा 13, सूर्य कुमार 11। अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 31 रन देकर। हसन ने 44 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए और शादाब और हरीश रौफ को एक खिलाड़ी आउट करने में सफलता मिली। रिजवान 79, जैसा कि मैंने बताया, बाबर 68, 17.5 ओवर में कुछ रन रेट बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये जीत बहुत मायने रखती थी, इसलिए सावधानी से खेलते रहे। तो कुल मिलाकर 152 रन बनाकर पाकिस्तान ने फतेह हासिल की है क्रिकेट के इस मैदान पर और 2 अंक लेकर ग्रुप में ऊपर हो गया है। और अब भारत का अगला मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से 31 तारीख को इसी मैदान पर। तो ये बताते हुए मैं आपको स्टूडियो के प्रोग्राम की तरफ ले जा रहा हूं और जहां से आप हमारे एक्सपर्ट से कॉल करके पूछ सकते हैं कि भारत को क्या सुधार करना है और पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया इस मैच में।